Dear students, welcome to Study Life. In last session, we have studied about mode of nutrition. Today, we will study about autotrophic nutrition mode in which we would know how do organisms synthesize their own food and what is photosynthesis. पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो पहले हमने देखी थी. लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग. लाइफ इज व्हाट लिविंग बींग डू. लाइफ इज नॉट अ थिंग और मटेरियल सब्सटेंस. लाइफ मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेस. द बेसिक functions performed by living being to sustain themselves are called life process. ये पूरा जो है वो हमने पिछली बार कर लिया था. अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. तो हमने पिछली बार एक चार्ट देखा था जिसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने उसमें देखा था. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. They are classified into two major group on the basis of the mode of their taking food. अब mode of their taking food का मतलब ये होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं. जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जो है वो हमें सबको पता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ऑटोट्रॉफ यानी ऑटोट्रॉफ जो है यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. इसी कोई ट्रॉफिक अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब फूड होता है. मतलब हम किन की बात कर रहे हैं, हम प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. और यहीं पे हमने आगे लिखा है कि ऑटोट्रॉफ्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. अब ऐसा भी है कि हम भी अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हम अपना खाना बनाते नहीं हैं, हम अपना खाना कुक करते हैं या बेक करते हैं. हमारे पास जो खाने बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा किससे आता है, प्लांट से आता है. प्लांट्स के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं. ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ न्यूरिशिंग. खुद को खुद ही न्यूरिशमेंट करते हैं. दे मेक विद इन देयर टिश्यू ऑल टाइप्स ऑफ फूड दे नीड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. ये हम सब जानते हैं कि वही अपना प्रोटीन बनाते हैं, चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो. वही कार्बोहाइड्रेट अपना बनाते हैं, वही अपना फैट डिक्लेयर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो अपना खुद ही बनाते हैं. और किससे बनाते हैं वो ये हम आगे देखेंगे. लेकिन ये है कि वो खुद ही मैन्युफैक्चरर करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. दे यूज द रॉ मटेरियल एंड एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके, ऑटोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज. इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी वो डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर या किसी फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंस. और एक कीमोसिंथेसिस जो कि किसी केमिकल के ऊपर डिपेंड है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट जितने भी हम देखते हैं वो कुछ इसके अंदर प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं. इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. प्रोटिस्ट में हम देखते हैं डायटम्स. डायटम्स में समुद्र में जो घासें होती हैं उनको हम डायटम्स कह देते हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब जिनकी दो फ्लैजिलाएँ होती हैं वो. एक यूग्लिना, ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. बैक्टीरिया में हम देखते हैं तो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरियाज जो होते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं. और बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम से एक पूरा ग्रुप होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस करने वालों के लिए बता रहे हैं कि दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पिगमेंट ये रखते हैं, ग्रीन पिगमेंट रखते हैं जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं. और ये क्लोरोफिल के कारण ही अपना जो है फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं. और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होता है, तो उसके बारे में बार बार ये बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. सिंस ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर अदर दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. तो हम प्रोड्यूसर भी पढ़ेंगे यहाँ पे. ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, ये प्रोड्यूसर वही ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं. Because the autotrophic nutrition in the characteristic of plants
ये प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑन द अर्थ by which solar energy is trapped by autotrophic organisms and converted into food, means chemical energy for the rest of the organism। बहुत सिंपल चीज़ है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं लाइट को। कहाँ से? सनलाइट को ट्रैप करेंगे, क्लोरोफिल के अंदर करेंगे, और ट्रैप करने के बाद में फिर ये क्या बनाएंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे, कार्बन फिक्सेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और ये कार्बोहाइड्रेट किसके लिए बनेगा? रेस्ट ऑफ अदर एनिमल्स, रेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड वाटर and the presence of chlorophyll and sunlight with the oxygen being liberated as byproduct। इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है कार्बोहाइड्रेट। पहली तो ये, और दूसरी जो है जो ऑक्सीजन है वो एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रही है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। The study of photosynthesis demonstrated the existence of the two phases। दो फेजों में हम इसे डिवाइड करते हैं मोटे मोटे तौर पर। एक तो लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर सनलाइट नहीं है या लाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, और इस लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और डार्क फेज जो होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम स्टेप्स देखें इसके, द स्टेप इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर, जिसे हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन करता है? ट्रैप करता है। इसको कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब है इससे ATP बनते हैं, NADP H2 बनते हैं। ओके। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। किस किस में टूटेगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल दो ही चीजों का बना होता है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। ऑक्सीजन में टूट गया, हाइड्रोजन टूट गया, मतलब लिबरेट हुआ क्या? बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा इसके अंदर। जो डार्क रिएक्शन है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है, उसमें कार्बन का फिक्सेशन होगा। कार्बन का फिक्सेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन उसके अंदर जुड़ जाता है। जब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये C6H12O6 बनाएगा, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट इससे बनेगा। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बन गया। कार्बोहाइड्रेट अगर यूटिलाइज कर रहे हैं अपन, अगर यूटिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन प्लांट। प्लांट में तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके। और ह्यूमन बीइंग में वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ तक हमारा सेकंड जो स्लाइड है लाइफ प्रोसेस का, वो कंप्लीट होता है। इसे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स? What is photosynthesis? What are photoautotrophs? What is holophytic nutrition? How many phase in the photosynthesis? और जो फेज आप बताएंगे उनके अंदर डिफरेंस आपको बताना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।